मेरी स्क्रीन शेयर है? जी शेर। ओके। अच्छा, हाँ, ये एक अकाउंट है और इसमें जहाँ पे हम हेडलाइंस वगैरह ऐड कर मैडम ने आपको बताया था कि हेडलाइंस कहाँ पे ऐड करते हैं या जस्ट अभी पढ़ाया है? सिर्फ पढ़ा है अभी। अच्छा ठीक है, थोड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक जगह है जहाँ पे हम हेडलाइंस ऐड करते हैं, ये 15 हेडलाइंस ऐड करते हैं, यहाँ पे ये 1 से लेके और ये 15 तक हेडलाइंस होती हैं, 4 डिस्क्रिप्शन होती हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाती हैं ऐड एक्सटेंशंस, ठीक है? एक्सटेंशन से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि एक्सटेंड करना है, ऐड को बढ़ाना। अच्छा, इसमें अब कितनी टाइप्स की एक्सटेंशन है पहले ये सुन लें। एक तो इमेज एक्सटेंशन है, यहाँ पे हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा बिज़नेस नेम, यहाँ पे आप बिज़नेस नेम ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बिज़नेस लोगो है, बिज़नेस लोगो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे साइट लिंक्स हैं, ठीक है? साइट लिंक्स ऐड कर सकते हो। उसके अलावा प्रमोशन एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन है, स्ट्रक्चर स्निपेट है और लीड फॉर्म है। कॉल आउट्स एक्सटेंशन है और ऐप एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन है जो हम यूज़ करते हैं। आधी आज पढ़ेंगे, आधी हम पढ़ेंगे कल। आज असल में मेरे पास टाइम थोड़ा है। कौन है? ठीक है। अच्छा, आधी हम एक्सटेंशन आज पढ़ेंगे और आधी एक्सटेंशन पढ़ेंगे कल। इमेज एक्सटेंशन क्या होती है, कहाँ पे शो होती है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपको ऐड दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रहा है गाड़ी का, नज़र आ रहा है? यस सर। ये आ रहा है, आ रहा है। हाँ, ये जो इमेज है ना, इसको इमेज एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है? ये इमेज एक्सटेंशन है। कोई भी आप अपने ऐड में इमेज ऐड करोगे तो ये यहाँ पे शो होगा। इसको इमेज एक्सटेंशन कहते हैं। अच्छा, वो कहाँ पे होगा? ये मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे आएँगे हम, इमेज में, इमेज ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड इमेजेस पे आएँगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो सिस्टम से एसेट्स लाइब्रेरी। अगर कुछ एसेट्स आपने, कुछ इमेजेस आपने अकाउंट में कहीं पे पहले यूज़ किए हुए हैं, तो वो एसेट्स लाइब्रेरी में यहाँ पे इकट्ठ आ जाएंगे सारे 10 इमेजेस। कहीं पे किसी ऐड ग्रुप में यूज़ किया है, कहीं पे भी यूज़ किया है, तो वो यहाँ पे होंगे। उनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अपलोड सिस्टम से अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का आप लिंक ऐड करोगे तो उस वेबसाइट पे जितने इमेजेस होंगी वो यहाँ पे फैच हो जाएंगी। इनमें से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद फ्री स्टॉक इमेजेस कुछ हैं, यूआरएल ऐड करोगे तो वो कुछ इमेजेस वो दे देगा आपको जो अलाउ होते हैं, कॉपीराइटेड नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इसका जेमिनी का मॉडल है, यहाँ पे ये इसमें आपको प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ पे ये इमेजेस यहीं पे ही जनरेट करके भी आपको दे सकता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और सजेस्टेड में वही अगर आपने लिंक दिया होगा वेबसाइट का तो यहाँ पे ये कुछ आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉप किया इसको, इमेज को यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो वो ऐड उसमें आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं सेव नहीं करता। उसके अलावा सेकंड आ जाएगी बिज़नेस नेम। अच्छा, बिज़नेस नेम बेसिकली जस्ट बिज़नेस का नेम यहाँ पे लिखना है। अब बिज़नेस नेम वो होगा जिस पे आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा। ये जो गूगल एड्स का अकाउंट है, जिस नेम पे वेरिफिकेशन हुई होगी वही नेम आपका बिज़नेस नेम माना जाएगा। अब अगर इंडिविजुअल अकाउंट हम बनाते हैं तो वो हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे बनाते हैं तो वो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का नाम आएगा अगर बिज़नेस नेम लिखना है। अगर आप कोई बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बिज़नेस वेरिफिकेशन होती है, वो एक उसका एक प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होता है। तो बिज़नेस वेरिफिकेशन हुई हुई है तो यहाँ पे उस बिज़नेस का नेम आएगा, ठीक है? ये अच्छा, ये कहाँ पे शो होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे गो इजी वे डॉट ए ई आ रहा है, ये वेबसाइट का नेम आ रहा है गो इजी वे डॉट ए ई, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ऊपर अगर हम जाएँ ना तो यहाँ पे आ रहा है शिफ्ट कार रेंटल। यहाँ पे डॉट ए ई डोमेन के साथ आ रहा है, यहाँ पे जो नेम आ रहा है सिर्फ, ये जो नेम आ रहा है ना, ये बेसिकली उन्होंने ये इसी नेम पे उनकी जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है?
और यही नेम उसने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और यही नेम इधर शो हो रहा है। अगर कोई कोई बिज़नेस नेम अपने ऐड में यूज़ नहीं करेगा तो वो इस तरह से शो होगा, उसकी डोमेन ही वहाँ बिज़नेस नेम की जगह शो होगी। जैसे ये हार्ट्स यूएई आ रहा है, ये इसने भी नेम लिखा हुआ है, तो ये बिज़नेस नेम शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे है बिज़नेस लोगो, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे जो लोगो होगा उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो रियल लोगो आपने वेबसाइट पे लगाया होगा वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद होती है साइट। अच्छा, लोगो कहाँ पे शो होगा? लोगो ये जो गोल नज़र आ रही है, इमेज आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे आइकन की तरह, ये लोगो यहाँ पे शो होगा। जिसने यूज़ किया होगा उसका लोगो शो होगा, अगर यूज़ नहीं करते तो ये इस खाली होगा, ये वर्ड्स के इसकी तरह, अर्थ मैप की तरह, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ है? उसके बाद आ जाती है साइट लिंक्स। साइट लिंक्स बेसिकली ऐड के साथ एक्स्ट्रा कुछ लिंक्स होते हैं जिसमें हम यूज़र को डिफ वेबसाइट के बाकी पेजेस पे ले। अब जब हम फाइनल यूआरएल ऐड करते हैं ना तो वेबसाइट का एक यूआरएल होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना हेडलाइन पे, तो ये जो यूआरएल आ रहा है shiftcarrental.com, इस पे चली जाएगी, लेके जाएगा। और ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं कॉन्टैक्ट अस, चैट विद जैना और स्पेशल ऑफर्स, कार रेंटल, गेट मोर डील्स, लोकेशन, लोकेशन को छोड़ के सॉरी, तो ये जो आ रही है ना, ये बेसिकली अब वो हैं साइट लिंक्स हैं। अब अगर मैं इन साइट लिंक्स पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे ले जाएगा। ये चैट विद जैनिया जो है वो भी कोई भी होगा पेज, उस पे ले जाएगा। ये स्पेशल ऑफर्स का कोई पेज होगा वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे साइट लिंक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, उनका टाइटल दे के। इसमें साइट लिंक्स में क्या होता है, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये क्रिएट करोगे आप। अच्छा, अब ये एक साइड लिंक क्रिएट हो रहा है। साइड लिंक का टाइटल, ये जो ब्लू में शो हो रहा है ये टाइटल होगा। उसके बाद दो डिस्क्रिप्शन आएंगी, टाइटल 25 करेक्टर्स का, दो डिस्क्रिप्शन 35-35 करेक्टर्स की आएंगी। डिस्क्रिप्शन में जो जो आप टाइटल दोगे ना उसी के रिलेटेड छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन लिख देनी। ये अब तो ऑलमोस्ट कहीं पे शो नहीं होती डिस्क्रिप्शन साइड लिंक के साथ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है साइड लिंक्स के साथ वो भी शो होती है, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे वो यूआरएल उस पेज का देना है। यहाँ पे ये एक साइड लिंक हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। अब अच्छा सर, जी जी, ऐसा हो सकता है कि हम लोग सिर्फ साइट लिंक में टेक्स्ट नेम लिख दिए, डिस्क्रिप्शन ना लिखें? नहीं नहीं, ये डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। ओके। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, ये लाजमी लिखनी है आपने, उसके अलावा वो होगा नहीं। अच्छा, उसके अब साइड लिंक समझ आ गई। साइड लिंक्स में आपने सब पेजेस लिखने हैं, सब सर्विसेज लिखनी है, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो और उसको आप एक उसका एक अलहदा पेज है बनाया हुआ है आपने, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो कि गेट 50% ऑफ का साइड लिंक टाइटल दे के, ठीक है, और उसी पेज पे आप रिडायरेक्ट करा दो यूज़र को। जैसे यहाँ पे ट्यूटर्स का ये ऐड है तो होम ट्यूटर्स मैंने लिख दिया, ऑनलाइन ट्यूटर्स है, ट्रायल एंड बुकिंग का कोई पेज होगा, ओ लेवल ए लेवल का पेज है, तो ये मैंने ऐड कर दिया साइड लिंक, ठीक है। तो इस तरह से आप साइड लिंक्स बना सकते हो। उसके अलावा आगे यहाँ पे, अच्छा साइड लिंक्स मैंने कहा ना आपको ये शो होंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसके भी साइड लिंक्स नज़र आ रही हैं, इसके भी ये साइड लिंक्स हैं, ठीक है। और इसके साइड लिंक्स नहीं है, नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे भी है नहीं, इसके भी नहीं है। अच्छा अच्छा, और आ जाता है यहाँ पे प्रमोशन एक्सटेंशन। अब बेसिकली ये गूगल आपको कहता है कि कोई अगर प्रमोशन दे रहे हो ना, तो आप अपने ऐड के ऊपर प्रमोशन दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कोई कोई भी मेरी प्रमोशन इस ऐड के साथ नज़र आए, ठीक है। अब जो एक्सटेंशन दोगी ना, एक्सटेंशन वो इस डिस्क्रिप्शन के बाद शो होती हैं। ये इस यहाँ पे जो एक्सटेंशन होंगी, जितनी भी एक्सटेंशन होगी, सबसे पहले आपके हेडलाइन आएगी, फिर आपकी आएगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद जो है ना वो एक्सटेंशन वो शो होती हैं। तो प्रमोशन एक्सटेंशन भी यहाँ पे कहीं पे भी शो हो सकती है। उसका मैं अगर आपको कहीं पे कुछ दिखाऊं, अच्छा मैं एग्जांपल ढूंढता हूँ उसकी। अगर अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ऐड कैसे करते हैं। अच्छा, अब जो प्रमोशन आप दे रहे हो वो किस लिए है? ब्लैक फ्राइडे है, बॉक्सिंग डे है, ठीक है, कोई चाइनीज़ न्यू ईयर है, कुछ भी है, क्रिसमस है, दिवाली है,
ठीक है, ईस्टर है, ईद उल अज़हा है, या ईद उल फितर का कोई आप प्रमोशन लगा रहे हो। मैं ईद उल फितर में यहाँ पे ऐड करता हूँ, लैंग्वेज ऐड करना है, करेंसी ऐड करनी है, जिस जिस करेंसी में आप कोई चीज़ दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है डिस्क प्रमोशन टाइप, ठीक है, मॉनेटरी है या परसेंटेज है, अप टू मॉनेटरी है या अप टू परसेंटेज है। अब मॉनेटरी में क्या होगा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना 100, सॉरी, ठीक है। अच्छा, मॉनेटरी में सेम अमाउंट होगी कि 100 का ऑफ मिलेगा आपको, $100 का, ठीक है। वो आप कितनी मर्जी आप सर्विसेज लें, आपको $100 का मिलेगा। अच्छा, अब परसेंटेज में ये होगा कि आपको एक फिक्स परसेंटेज मिलेगी डिस्काउंट में, देख, ठीक है। ईद उल फितर 50% ऑफ आ जाएगा, ठीक है। अब अप टू मनीटरी में ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ $1000, ठीक है। अप टू, अब $1000 से कम कम ईद उल फितर ये, अच्छा, अब ये आपको नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है, इस तरह से आपके ऐड पे, ये ऐड है, ये इस तरह से आपको ना वो प्रमोशन एक्सटेंशन नज़र आएगी किसी भी सर्च ऐड पे, ये जैसे ये आ रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है ना आपको, जी आ रही है। ठीक है। और अगर हम परसेंटेज में अगर हम लिखते हैं तो ये अप टू 50% आ जाएगा, ये सर्च ऐड अगर, ठीक है, ये अप टू 50% ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे वो अगर कोई आइटम है, वो आइटम का नाम भी आप इसमें लिख सकते हो, जैसे मैंने ट्यूटर्स का दिया हुआ है तो ओ लेवल, ओ लेवल, ए लेवल, ओ लेवल ए लेवल पे जो 50% ऑफ है, यहाँ पे मैं उसका फाइनल यूआरएल दे दूंगा, कौन सा, जहाँ पे ओ लेवल ए लेवल की मैंने ऑफ़र लगाई हुई है। और ये जैसे ही कोई यूज़र आएगा, ठीक है, और वो यहाँ पे इस पर क्लिक करेगा, ये क्लिकेबल होती है, तो उस पर क्लिक करेगा, उसी सेम पेज पे चला जाएगा जो मैं यहाँ पे यूआरएल दूंगा। ये जैसे ये क्लिकेबल आ रहा है, अप टू 50% ऑफ ओ लेवल ए लेवल, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से सेव कर, प्रमोशन डिटेल में ये है कि अगर उस प्रमोशन का कोई कोड है, कोई मतलब प्रोमो कोड नहीं होते जैसे, उस तरह का अगर आप कोड रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो, तो बट ये ज़्यादातर कुछ लोग यूज़ नहीं करते। इसको सेव कर देना है, ये आपकी प्रमोशन एक्सटेंशन भी सेव हो जाएगी। इसी तरह से प्राइस एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्राइस एक्सटेंशन ये होती है कि आप ये ऐड के ऊपर ही प्राइस शो होती है, जैसे वो प्रमोशन शो हो रही थी ना, वैसे ही यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, टाइप आपकी क्या है, मैं यहाँ पे सर्विस कैटेगरीज है फॉर एग्जाम्पल डॉलर में। और अच्छा, अब ये वही सेम उसी तरह से अगर मैं अप टू रखता हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, $100, इसको मैं प्राइस एसेट्स मैं डाल देता हूँ, मैट्रिक मैट्रिक ट्यूशन, ठीक है। अब प्राइस, अच्छा, अब मैं मैट्रिक ट्यूशन की जो प्राइस है वो मैं ऐड कर दी है मैंने, वो क्या है, वो मैंने लिखा है अप टू $100, मतलब $100 से कम कम जो है ना वो मैट्रिक ट्यूशन की प्राइस है। तो ये प्रोडक्ट बेस भी आप ऐड कर सकते हो, सर्विस बेस भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता कार वॉश, ये यहाँ पे मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, SUV कार वॉश, यहाँ उसकी मैं प्राइस ऐड कर सकता था, ठीक है। SUV जो कार वॉश है उस पर वो $100 से कम कम की प्राइस है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, फाइनल यूआरएल देना है, और ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं कर सकते। इसी तरह से आप जो ये प्रमोशन, सॉरी, प्राइस एक्सटेंशन है, ये मल्टीपल ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ये तीन, बट शो जो ऐड है उसमें 3 से 4 शो होंगी, उससे ज़्यादा शो नहीं होंगी, ठीक है। और हो सकता है वो 3-4 में से कोई एक भी शो ना हो। ये जो ऐड दिखाता है, आप ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, गूगल अपनी मर्ज़ी से ऐड दिखाता है। इसको यहाँ पे सेव कर देना, ये प्रमोशन एक्सटेंशन होगी। अच्छा, प्रमोशन के बाद आ जाती है स्ट्रक्चर स्निपेट। अब स्ट्रक्चर स्निपेट बेसिकली कैटेगरी होती है आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो सर्विसेज की, आप कोई फीचर्स भी ऐड कर सकते हो, आप कोई बेनिफिट्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, क्रिएट पे यहाँ पे मैंने हेडर उसका सिलेक्ट करना है, एक वीक मैं क्या दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ब्रांड्स भी दे सकते हो, ठीक है, कोर्सेज भी ऐड कर सकते हो, डिग्री प्रोग्राम्स अगर कोई आप एजुकेशनल हो तो वो ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोर्सेज करा रहा हूँ, कोई भी कोर्सेज करा रहा हूँ, तो ये, अच्छा, ये एक्सटेंशन ये शो कहाँ पे होगी, ये जो स्ट्रक्चर स्निपेट है ना,
सबसे पहले हेडलाइन आती है, ठीक है। हेडलाइन के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी, डिस्क्रिप्शन के बाद जो शो होगा वो आपके कॉल आउट्स शो होंगे। कॉल आउट्स मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ही कॉल आउट्स ख़त्म होंगे, वो भी ब्लैक टेक्स्ट में होंगे। जैसे ही कॉल आउट्स ख़त्म होंगे, कॉल आउट्स के बाद आपका ये स्ट्रक्चर स्निपेट शो होंगे, ठीक है। अब ये जैसे ये मैंने कोर्सेज यहाँ पे ऐड किया ना, ये कोर्सेज आ गया। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अब ये वैल्यूज़ में आपने वो कोर्सेज लिख देने हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल एड्स कोर्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं कोर्सेज में करा रहा हूँ, अच्छा। और उसमें मैंने लिख दिया कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स कोर्स और वेब डेवलपमेंट। अब ये चीज़ आ गई। अब ये कहाँ पे शो होंगे? जैसे आपकी डिस्क्रिप्शन ख़त्म होंगी, कॉल आउट्स आएंगे। अगर तो कॉल आउट्स नहीं है तो फिर ये स्ट्रक्चर स्निपेट आएगा, ठीक है। और ये कॉल आउट्स और स्ट्रक्चर स्निपेट ये दोनों ब्लैक में होते हैं, ब्लैक टेक्स्ट में होते हैं। और इसमें अच्छा, स्ट्रक्चर स्निपेट का आपने यहाँ से देखना है कि ये जो डॉट 2 कॉलन वाला ये है ना, यहाँ पे निशान होगा, सिंबल होगा, ठीक है। स्पेशल करैक्टर होंगे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। और इसको क्रिएट कर देना, ये हो जाएगा क्रिएट यहाँ से। उसके अलावा आ जाता है कॉल आउट्स। अच्छा, कॉल आउट्स भी बेसिकली आप कोई ऐसा फीचर जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, ठीक है। ये होता है मेरे ख्याल में कोई 25 करैक्टर्स का, हाँ 25 करैक्टर्स का। ये जैसे आपकी डिस्क्रिप्शन ख़त्म होती है ना, ये जैसे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे कॉल आउट टेक्स्ट रहेगा। ये देख रहे हैं क्या कॉल आउट टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24/7 अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्री डिलीवरी, ठीक है। ये वैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है जो चीज़ जो उस ऐड की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, फ्री डेमो क्लास लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कॉल आउट सेट कर सकते हो। अब क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जैसे ख़त्म होगी, उसके बाद ये जो 24/7 अवेलेबल, फ्री डिलीवरी, फ्री डेमो क्लास। अच्छा, कॉल आउट्स के बाद हमेशा डॉट होगा। ये देखें ना, फ्री डिलीवरी है, डॉट है, फ्री डेमो क्लास है, डॉट है, ठीक है। 24/7 अवेलेबल, डॉट है। तो ये यहाँ से आप आइडिया कर सकते हो, ये कॉल आउट्स हैं। इसको भी सेव कर देना है, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ऐप एक्सटेंशन। अच्छा, ऐप एक्सटेंशन में अच्छा एक ये रह जाए लीड फॉर्म। अच्छा, लीड फॉर्म थोड़ा सा वो है, क्रिटिकल है, इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। उसमें ये है कि ये बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं या इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है, या जो कुछ एनजीओज़ होती हैं सर्वे करती हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। उसमें यह है कि अगर सर्च ऐड के ऊपर यहीं पे कहीं पे आपको लीड फॉर्म नज़र आएगा, आप जैसे उस फॉर्म के क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लीड फॉर्म है ना, यो यहीं पे हम बनाते हैं कस्टम लीड फॉर्म, कि उसकी हेडलाइन में क्या शो हो, उसका बिजनेस नेम अगर रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन, इसमें से कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। नेम में ऐड करूँगा तो इसमें फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर मैं ऐड आ जाएगा। ईमेल अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो वो आ जाएगी। फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है तो वो आ जाएगा, ठीक है। कंट्री अगर है या सिटी मुझे रिक्वायर्ड है तो वो जो सारी आ जाएंगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन अगर मुझको चाहिए तो जॉब टाइटल में फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये जॉब टाइटल आ गया। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आर यू ओवर, मतलब अगर मैं कोई उसकी एज लिमिट अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कस्टम मैं बना सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं लैंग्वेज में ऐड सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का है जो आप खुद अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहते हो, जैसे ये आप एजुकेशन के रिलेटेड उन्होंने कस्टम वो दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए ये है कि प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, इसके बाद और क्या आ जाता है? अच्छा, अब क्वेश्चन अगर आप सिंपल आंसर ऐड करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको यहाँ पे देना, ये अब शॉर्ट आंसर मैंने किया तो आप डायरेक्ट आंसर वहाँ पे यूज़र करेगा। अगर मैंने उसको मल्टीपल चॉइस की तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एंड मार्क ऑप्शनल, ऐड आंसर, ये मैं उसको दे रहा हूँ सारे ऑप्शंस। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे
बस यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा। ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना लाजमी है। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कोई भी, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ, ये मैंने ऐसे कोई यूनिवर्सिटी निकाली है, ठीक है, और इसका मैं अगर देखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखें, ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है ना, वो वहाँ पे देना लाजमी होता है। किधर गया? ठीक है, अच्छा, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है नहीं, उन्होंने वैसे उधर दिया हुआ है बट इधर है नहीं। इसी तरह से ना डिफरेंट वेबसाइट्स पे प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, तो वो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपने ना यहाँ पे ऐड करना लाजमी है, तब ये जाके ऐड होगा, उसके बगैर नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ना अप्लाई कर देना है। सर मैं बात सुनिए, जी, ये प्राइवेसी पॉलिसीज का लिंक ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे? लिंक ऐड करोगे, टेक्स्ट नहीं। उस जो अच्छा। जिस वेबसाइट का आप एड्स रन कर रहे होंगे ना, उसी जी जी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी होना लाजमी है, जी। ठीक है। और उस प्राइवेसी पॉलिसी को जब आप ओपन करेंगी तो वहाँ पे एक लिंक जो ऊपर होगा ना, यूआरएल, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सर जैसे हम लोग सर्च कंपेन में लीड फॉर्म ट्रैक करते हैं, हम्म, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो लीड फॉर्म है वो ये वाला लीड फॉर्म डिफरेंट चीजें हैं? बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो लीड फॉर्म है, ये आपके ऐड के ऊपर शो होगा, यहीं पे ये जो सर्च ऐड आ रहा है ना, ठीक है, इसी के जी जी। ऊपर यहीं पे कहीं पे शो होगा। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये लीड फॉर्म ही ओपन होगा, इधर ही ओपन हो जाएगा, वेबसाइट पे नहीं जाएगा, ओके। ठीक है, वेबसाइट पे नहीं जाएगा। बट ऑप्शन होता है वेबसाइट पे जाने का भी, जैसे लीड फॉर्म सबमिट होता तब आपको वेबसाइट पे नेविगेट करा देगा। तो सर देखिए, जैसे सर्च कंपेन में अक्सर वेबसाइट में ऐसा होता है कि जब लीड फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो एक अलग पेज का यूआरएल खुलता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि साइट लिंक में वो वाला फॉर्म डाल दें? हाँ बिल्कुल, आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे साइट लिंक्स में ये है कि आप साइट लिंक ना टाइटल ऐड कर दो, कॉन्टैक्ट अस का फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ये गेट मोर डील डिटेल है ना, जैसे अब यहाँ जी पे जी। मैंने टाइटल ऐड कर दिया कॉन्टैक्ट अस का। अब जैसे कॉन्टैक्ट अस पे जाएगा तो जो आपकी वेबसाइट पे लीड फॉर्म होगा वही पेज ओपन हो जाए, जी। ठीक है। तो वहाँ पे वो लीड फॉर्म फिल कर देगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग मतलब कर रहे हैं। तो ये जो ये वाला जो लीड फॉर्म है ना, जो एड्स के ऊपर शो होता है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, एडमिशन के लिए चाहिए होती हैं, तो वो बेसिकली लिमिट वगैरह पूछते हैं कि अगर मतलब रिक्वायर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ किसी डिग्री के लिए एडमिशन चाहिए, तो आगे वालों की कुछ रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी वालों की। तो वो चाहते हैं अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगे तब हम इसको कंसीडर करेंगे। तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए ना वो एड्स कंपेन चलाते हैं, फिर यहाँ पे वो लीड फॉर्म लगा देते हैं। अब तो बहुत ख़त्म हो गया है। जैसे अभी आपने फेसबुक पे ये चीज़ देखी होगी, बहुत ज़्यादा है। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, अगर कोई आता है ना, जैसे वर्क आजकल चले हुए हैं वर्क फ्रॉम होम के और नेटवर्किंग के कुछ जॉब्स इस तरह से आती हैं कि वो आपको बेसिकली एड्स दिखा रहे होते हैं कि हम आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इतने पैसे दे रहे हैं, 500-500 डॉलर, $600, $1000। तो आप उस पर क्लिक करते हो। जैसे उस पर क्लिक करते हो कि एक फॉर्म खुल जाता है पूरा, ठीक है। उस फॉर्म में आपसे कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगता है, अपना नेम बताओ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब क्या है आपकी, क्या करते हो, क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह से। उसके बाद आप सबमिट कर देते हो, कभी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बेसिकली किसी और मकसद के लिए डाटा होता है जो वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। कोई सर्वे एनजीओज कर रही होती हैं, सर्वेज कर रही होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कर रही होती हैं। ओके। मैं लीड फॉर्म यहाँ पे अगर गूगल सर्च एड्स लीड फॉर्म एक्सटेंशन, अगर मैं आपको ना यहाँ पे इमेजेस में दिखाता हूँ कि शो कैसे होती है, ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये आ रहा है नज़र। यहाँ पे हेडलाइन होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, ये यहाँ पे ये होगा लीड फॉर्म,
जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो वो फॉर्म ही ओपन होगा, वेबसाइट पे नहीं जाएगा यूज़र। हम्म, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कॉल एक्सटेंशन मिस कर गए हैं। कॉल एक्सटेंशन है ये वाली, इधर किधर थी, कॉल आउट्स, कॉल एक्सटेंशन नहीं है इसमें, क्यों नहीं आई? अच्छा, इसमें ना कॉल एक्सटेंशन नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। सर कॉल आउट्स। कॉल एक्सटेंशन होती है बेसिकली, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी हम ऐड निकाले हुए थे ना, ये जैसे कॉल अस का बटन है, ओके। ये कॉल एक्सटेंशन है, वो भी सेम इसी तरह से होती है। यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, कॉल एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे प्लस करते हैं और नंबर ऐड करना पड़ता है हमें, बस जो नंबर वेबसाइट पे होगा वही ऐड करना है, उसके अलावा वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, और यह एक्सेप्ट कर भी लेगा तो थोड़ी देर बाद डिसअप्रूव्ड हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा होती है लोकेशन एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन भी थी इधर, ये है। अब ये जितनी भी है ना, ये वाली, ये लोकेशन एक्सटेंशन है। ठीक है, लोकेशन एक्सटेंशन भी यहीं से ऐड होती है। अब वो इसलिए नहीं आ रही अच्छा, लोकेशन एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ता है कि आपका जीएमबी अकाउंट, जीएमबी लिस्टिंग, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग जो होती है ना, वो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, गूगल गूगल में गूगल माई बिजनेस की ना, यार यहाँ पे लिस्टिंग होती है गूगल में बिजनेस की, ये वाली, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। गूगल मैप्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स पे जाते हो ना, तो वो लिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, अब ये लिस्टिंग है। ठीक है, ये वाली जो लिस्टिंग है ना, ये आपके गूगल एड्स अकाउंट के साथ लिंक होनी चाहिए। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिंक होती है ये। वो लिंक होगी तो यहाँ पे लोकेशन एक्सटेंशन शो हो जाएगी, वहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो, इसी एक्सटेंशन की तरह ही ऐड होगी। तो उसमें वो शो इस तरह से होगी जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाली। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल मैप्स पे ले जाएगा। सर जिस तरह आपने भी अपने अकाउंट में दिखा रहे थे, गूगल मैप बिजनेस का भी आ रही थी डिस्प्ले सर्च कैंपेन्स आपने रन की हुई। किधर? अभी जो एकेडमी वाला आपने पहले हमें दिखा रहे थे, तो वहाँ पे मैप्स सर्च और डिस्प्ले आ रहा था। डिस्प्ले पे वीडियोस थी यूट्यूब की, और मैप्स में एक गूगल मैप लिंक था। ये प्रीव्यू जो आ रहा था ये वाला? हाँ, यहाँ पे नहीं आप। नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट वो प्रीव्यू दिखाता है कि आपका ऐड अगर आप फेसबुक पे चलाते हो तो किस तरह से शो होगा, सर्च पे चलाते हो तो किस तरह से शो होगा, डिस्प्ले पे चलाते हो तो किस तरह से शो होगा। ये जस्ट आपको एक प्रीव्यू, ये जहाँ पे आ रहा है ना प्रीव्यू, बट ये जो मैं ऐड बना रहा हूँ ये जिस, अच्छा ये सिर्फ सर्च ऐड बना रहा हूँ। अच्छा, कॉल एक्सटेंशन ये आ गई है, ये पता नहीं कब अपडेट आई है। इन्होंने ना कॉल एक्सटेंशन ऊपर दे दिया, ये मैं एडिट कर रहा हूँ, ये कॉल एक्सटेंशन ऑलरेडी एक लगी हुई है। तो अगर मैं न्यू कॉल, यहाँ पे मैंने नंबर जो जिस कंट्री का नंबर है वो मैं ऐड करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे नंबर ऐड करना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, जैसे सेव करूँगा इसी तरह से शो होगा। ये वैसे प्रीव्यू में ये दिखा रहा है, अभी उसने बटन अपडेट किया हुआ है और ये बटन इस तरह से आता है। अब यहाँ पे जैसे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो डायरेक्ट कॉल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मोबाइल पे होता तो ये जैसे डायरेक्ट कॉल जाती। ठीक है, और ये वेबसाइट पे यूज़र नहीं जाएगा, इससे डायरेक्ट कॉल जाती है अगर ये मोबाइल पे ओपन होता है तो। और लोकेशन एक्सटेंशन मैं आपको बता दिया, जैसे ही वो इस लोकेशन पे क्लिक करेगा इस पे, तो वो आपकी गूगल मैप्स पे जहाँ पे आपका बिज़नेस का एड्रेस होगा वहाँ पे चला जाता है। तो इससे ये होता है कि अगर कोई फिजिकल या ऑन साइड बिजनेस है आपका, तो वो यूज़र आपकी लोकेशन ढूंढ के या डायरेक्शन ढूंढ के वहाँ पे पहुँच जाता है, डायरेक्शन लगा के। ये डिफरेंट, ये जो वो है जीएमबी लिस्टिंग है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस की, इसके अलावा और एक्सटेंशन कोई नहीं है। और यही एक्सटेंशन होती है, अगर कोई रहेगी तो फिर वो हम मुझे नहीं लगता और कोई है अभी इसमें तो कोई नहीं शो रही। अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई एक्सटेंशन है या कोई मिस कर रहे हैं हम, तो वो हम पढ़ लेंगे। अगर इसमें से कोई समझ नहीं आती तो भी मुझे बता देना, हम पढ़ लेंगे कल इनको, हम मज़ीद डिटेल में थोड़ी, बल्कि इस पे आप खुद रिसर्च वगैरह करना। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना, इस पर मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली आज थोड़ा टाइम कम था तो इसलिए मैंने
चीज़ें ना थोड़ी जल्दी-जल्दी में पढ़ाई हैं। अभी भी आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो।